कोरोना महामारी के कारण लंबे वक्त से बंद पड़े स्कूल राजस्थान और दिल्ली में आज से खुलने जा रहे हैं। फिलहाल स्कूल जो है कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ही खोले जाएंगे ताकि वो बोर्ड परीक्षाओं की यहां पर तैयारी कर सके। हालांकि स्कूलों ने छात्रों को बुलाने के लिए सभी जरूरी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। छात्रों के लिए सभी कक्षाओं को सैनिटाइज करने के साथ साथ पूरे स्कूल परिसर में कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता के बोर्ड भी लगाए गए हैं। वहीं पर स्कूलों को शिक्षा निदेशालय द्वारा तय की गई मानक संचालन प्रक्रिया के जरिए ही छात्रों को यहां पर बुलाना होगा। इसके साथ ही स्कूलों को आने जाने वाले छात्रों का रिकॉर्ड भी यहां पर रखना होगा। तो वहीं पर छात्र केवल अभिभावकों की लिखित अनुमति के साथ ही स्कूल में एंट्री कर सकेंगे। जिन छात्रों के पास में अभिभावकों द्वारा दिया गया कंसेंट लेटर नहीं होगा उन्हें स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। स्कूल के मेन गेट क्लासेस के टाइम से पहले खुलेंगे ताकि भीड़ वहां पर जमा ना हो सके। अभिभावकों को अपने बच्चों को समय पर स्कूल पहुंचाना होगा। अलग अलग क्लासेस के छात्रों की एंट्री में 15 मिनट का गैप होगा और स्कूल अपने सभी एंट्री गेट से छात्रों की एंट्री यहां पर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजधानी जयपुर से मेरे सहयोगी नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नीरज, जानना चाहेंगे आज से स्कूल खुलेंगे, क्या कुछ सरकार की ओर से गाइडलाइंस और क्या कुछ माहौल रह सकता है? देखिए, जो स्कूल खुलने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है उसके तहत ये स्पष्ट है कि 9वीं लेकर के और 12वीं तक के ही स्कूल खुलेंगे। इसके साथ ही राजस्थान के अंदर ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो छोटे स्कूल हैं वहां पर 50 से लेकर के और 100 बच्चों तक को ही अगर बुलाया जाएगा, अगर उनके पास पर्याप्त संख्या में स्थान नहीं है तो। दूसरा, जो स्कूल के जो कक्षाएं हैं उनके टाइमिंग्स के अंदर अंतर रहेगा, यानी कि जो अलग अलग कक्षाएं हैं उनके लिए अलग अलग टाइमिंग्स रहेंगे। सेम टाइम पर कक्षाएं स्टार्ट नहीं की जाएंगी। दूसरा, जो प्रवेश है बच्चों का वो भी विभिन्न द्वारों से शुरू रहेगा, यानी स्कूल के अलग अलग गेट्स हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं, सभी से बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा और सभी से उनकी निकासी भी हो सकेगी। क्योंकि एक साथ में बच्चे जो हैं वो आकर के गेटों पर खड़े ना हो जाएं, इसलिए स्कूल बच्चों के जो समय स्टार्ट होगा उससे पहले गेट खोल करके रखने पड़ेंगे, ताकि जब छात्र छात्राएं स्कूल के अंदर आए तो सीधे वो एंट्री कर जाएं और एक जगह खड़े रह करके भीड़ के अंदर इकट्ठा ना हो, ताकि कोरोना फैलने का डर ना रहे। इसके साथ ही ये भी गाइडलाइन के अंदर कहा गया है कि जो बड़े स्कूल हैं जहां पर पर्याप्त संसाधन है और जहां बच्चों को आराम से पढ़ाया जा सकता है, वहां एक ही दिन के अंदर समस्त बच्चों को जो है वो बुला करके और पढ़ाई करवाई जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 9वीं से 12वीं तक के जो स्कूल खुल रहे हैं इसके अंदर भी एक विशेष दिशा निर्देश ये है कि इन बच्चों के अभिभावकों से लिखित में कंसेंट लिया जाए। जब तक इन बच्चों के माता पिता जो है अनुमति नहीं देते हैं और लिखित में ये लेटर जारी नहीं करते हैं कि उनका बच्चा स्कूल आ सकता है, उन्हें आपत्ति नहीं है, एक तरीके से एनओसी मांगी जा रही है, जब तक ये नहीं दी जाएगी तब तक उन बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दूसरा, जो बच्चे स्कूल के अंदर आते हैं उनका खास तौर पर ये ध्यान रखा जाएगा कि वो अपनी कक्षाओं के अनुसार गुरुओं से मार्गदर्शन जो है वो ले लें, और जो बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन कक्षाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। राज्य सरकार की ओर से जो स्माइल प्रोजेक्ट है उसके तहत कक्षा जारी रहेंगी और निजी स्कूलों में भी ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो जारी रखेगी, यानी बच्चों को पढ़ाई तो जारी रखनी पड़ेगी। ये भी इसके अंदर दिशा निर्देश दिया गया। तो फिलहाल 9वीं से 12वीं तक के स्कूल जो हैं वो आज से खुलने जा रहे हैं। इसके साथ ही कोचिंग संस्थान और अन्य जो संस्थान है, जहां शिक्षण संस्थान है, वो आज से खुल जाएंगे। जी बिल्कुल नीरज, कह सकते हैं कि धीरे धीरे जिस तरीके से आज स्कूल खुलने वाले हैं तो तमाम कामकाज जो है वो धीरे धीरे पटरी पर लौटते हुए नजर आएंगे। लेकिन नीरज, सवाल एक ये भी बनता है ना कि सरकार और स्कूल प्रशासन को भी इस दौरान खासा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो वहां पर इस तरीके के मामले देखने को मिले हैं कि पहले स्कूल खोल दिए गए, बच्चे वहां पर आ गए और उसके बाद में टीचर और स्टूडेंट दोनों ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कह सकते हैं कि सरकार के लिए और स्कूल प्रबंधन के लिए एक चुनौती तो रहेगी। इस पे एक बुलेटिन भी किया था, बिहार में किस तरीके से बच्चे और शिक्षक जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव आ गए थे, ये प्रकरण सामने आया था। राज्य में भी सरकार ने इस पर गंभीरता दिखाई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम जिला कलेक्टर से कहा है कि वो और जितने भी अधिकारी हैं शिक्षा विभाग से जुड़े हुए वो स्कूलों में जाकर के बाकायदा दौरा करके आए, देख करके आए कि स्कूल प्रॉपर सैनिटाइज हो रही है नहीं हो रही है, वहाँ व्यवस्था किस प्रकार की रखी गई है, पारियां जो है वो पारियां किस प्रकार से रखी गई है, आने जाने की व्यवस्था छात्र छात्राओं किस प्रकार से, जब तक वो खुद कलेक्टर नहीं देख ले या फिर अधिकारी जो है
शिक्षा विभाग के वो देख करके संतुष्ट ना हो जाए, तब तक जो है सरकार भी ये चीज इसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है कि बच्चों का जो जीवन है वो खतरे में पड़े। तो निश्चित रूप से अभिभावकों का भी जो मोरल है वो बूस्ट हो और वो उनका डर जो है वो खत्म हो सके, इसके लिए जिला कलेक्टर्स को ये पावर दिए गए हैं कि आप खुद दौरा करें तमाम स्कूलों को, चाहे निजी स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, और वहां पर देखें स्थितियां कैसी हैं, जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसकी पालना सुनिश्चित हो। जी, चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।